कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों के नीचे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे कि हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आई पफिंग भी कहते हैं इसे। तो हम क्या सोचते हैं कि शायद मैंने रात को चावल खा लिए या मैंने दही खा ली, ऐसी चीज़ें, ठंडी चीज़ें खा ली हैं, तो उनकी वजह से आंखों के नीचे सूजन आ गई। ऐसा भी हो सकता है साथियों कि कभी हम मतलब जैसे बहुत ठंडा है और हमारे को ठंड नहीं खपती है, अगर हम बात प्रकृति के हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे वो सूजन फिर अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो उसकी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है कभी कभार, तो हमें रात को चावल नहीं खाने चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, मतलब जो फल इत्यादि होते हैं उन्हें भी हमें रात को नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हुई बात नॉर्मली कभी कभार। लेकिन अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अपने चेहरे पर एक चेंज देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है आपकी आंखों के नीचे जो स्वेलिंग है वो परमानेंट होती जा रही है और थैली टाइप की बन जाती है धीरे धीरे, तो वो चिंता का विषय है। क्योंकि हमारा जो चेहरा होता है ना, वो हम अपने चेहरे को क्या है, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है कि मैं आकर्षक दिखूं, सुंदर दिखूं। और जब आंखों के नीचे थैली जैसी बन जाती है तो वो चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देती है। तो साथियों, क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका निदान हो सकता है? तो एक तो पहले तो मैंने यही बताया कि ये उम्र बढ़ने के साथ जब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है या हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो धीमा हो जाता है, या हमारे परिवार के ये जो आनुवांशिक जो गुण होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिले होते हैं, उनके यदि ऐसी आंखें रही होंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये निर्भर करता है कि उनके संतान के अभी ऐसा आंखों के नीचे इस तरीके का जो स्वेलिंग है और जो वो थैली जैसी बन गई हैं वो हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो खान पान होता है और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। साथियों, हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल भी फिजिकली जो है मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, हमारी लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहते हैं, और जब हम बैठे रहते हैं तो शरीर में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, उम्र भी बढ़ती ही जा रही है। तो हमें क्या क्या करना है उसके लिए? अगर तो समस्या मामूली है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे जो खीरा होता है, खीरे के जो स्लाइस होते हैं उन्हें आप आँखों पे रख लीजिए, या जो टी बैग्स होते हैं, ठंडे टी बैग्स को, उनको आप कुछ समय के लिए 15-20 मिनट या 30 मिनट तक जो है अपनी आँखों के नीचे रख लीजिए, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा साथियों, आपको क्या करना है कि पर्याप्त नींद लेनी है। अगर हम सोते नहीं हैं पूरा, हमको नींद पूरी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी आँखों के नीचे सूजन आ जाती है और फिर वो धीरे धीरे पहले टेम्परेरी होती है और फिर वो धीरे धीरे क्या है, परमानेंट बनती जाती है। उसके अलावा और क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, उसका असर भी जो है हमारी आँखों पे दिखाई देता है। साथियों, इसके अलावा एक और रीज़न भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत दुख करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे रोते हैं, तो बार बार ज़्यादा रोने से भी क्या हो जाता है कि आँखों के नीचे का जो सूजन होता है ना, वो धीरे धीरे जो है परमानेंट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। अब हमें खाने की बात भी कर लेते हैं कि क्या चीज़ हमें नहीं खानी है। क्या होता है ना साथियों, हम अपने भोजन में नमक ज़्यादा लेते हैं ना, तो ज़्यादा नमक नहीं खाना है हमें। या मैं तो कहती हूँ, अगर आपकी आंखें ज़्यादा पफ़ी हो गई हैं तो आप नमक को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए कुछ दिन तक, और फिर उसके बाद आप 10-15 दिन के बाद आप परिवर्तन देखिए, क्या आपकी आंखों के नीचे की जो सूजन है उसमें कमी आई है। अगर उसमें कमी आई है तो निश्चित रूप से आपको जो है नमक बहुत कम करना होगा। कोई बात नहीं, अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम आपकी जो आंखों के नीचे की जो वो सूजन है, जो आपके चेहरे को मतलब बिगाड़ रही हैं, आपको मतलब आकर्षण में कहीं ना कहीं कमी ला रही हैं, उसमें कमी आ जाएगी। तो नमक को अवॉइड करना है। दूसरा क्या करना है साथियों, जब आप रात को
मतलब खाना खाते हैं ना, तो आप उसमें पानी कम पीजिए। भले ही दिन भर में आपने खूब पानी पीना है, लेकिन रात को जो है खाना जल्दी खाकर, या तो आप खाना जल्दी खा लीजिए और उसके बाद जो है आप बेड में कम से कम 1-1.5 घंटा बाद जो है सोने के लिए जाइए। लेकिन आप सोते समय ज़्यादा पानी पी के न जाएं, क्योंकि वो क्या होता है, शरीर का जो वाटर होता है ना, हमारी किडनी उसको मतलब किडनी एक प्रकार से थोड़ा आपकी जो उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, तो वो पानी जो होता है ना वो शरीर में ही जमा हो जाता है। और ख़ास करके जो हमारी आँखों के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो है जल का भराव हमारी आँखों के नीचे हो जाता है। तो आपको एक तो नमक नहीं खाना, दूसरे में आपको रात को सोते समय जो है मतलब पानी नहीं पीना है। ये 2 चीज़ें अवॉइड करनी है। तीसरा साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सोना कैसे है। कई लोग जो है ना मतलब तकिया नहीं लेते, इस तरीके से सो जाते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से नहीं सोना है, बल्कि अपने सिर के नीचे क्या रखना है, आपको तकिया रखना है। जैसे ये तकिया मैंने तभी रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। क्या करना है, इस तरीके से ऐसे सोना है। ऐसे सोने से क्या होगा, जो आपका चेहरा है ना, आपकी आँखें जो हैं, उसके लिए जो है उसका लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो आँखों के अंदर क्या होगा, जो नीचे आँखों के नीचे का जो ये वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे हमारे मतलब जल का भराव हो जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है खाने में और पीने में। एक तो रात को सोते समय पानी नहीं पीना है, मतलब आप या तो मतलब पहले पी लीजिए पानी, कहने का मतलब है खाना जल्दी खा लीजिए, तो उससे क्या होगा, पानी भी पी लेंगे, तो उसके बाद आप जब सोने जाएंगे तो उससे पहले आप टॉयलेट चले जाएंगे, तो फिर आपके शरीर में अंदर जो है जो जल की मात्रा वैसे भी कम हो जाएगी। लेकिन सुबह उठ के आपको ज़रूर पानी पीना है। और आप जो है स्टीम ले सकते हैं चेहरे पे। सुबह उठते हैं जब, सर्दियाँ जैसे आजकल, तो आप चेहरे पे स्टीम ले सकते हैं। दूसरे, आपको नमक नहीं खाना है। नमक को बिल्कुल एक बार आप कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। नमक को बिल्कुल एकदम लाइट मतलब साल्ट आप लीजिए, वो भी दूसरा वाला नमक लेना है आपको। ये जो सफ़ेद नमक होता है इसको नहीं लेना है। और तीसरे में स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, बात बात पे रोना नहीं है, चिंता नहीं करनी, डिप्रेशन नहीं करना है। और साथियों, अपनी किडनी का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि किडनी की जब जो उसकी क्षमता कम होती है तो उसका असर भी जो है हमारी आंखों पे पड़ता है। दूसरे में, अगर आप थायराइड की प्रॉब्लम है आपको, तो थायराइड में भी जो है हमारी आंखों के नीचे इस तरीके के जो पफ हैं, जो थैलियाँ हैं, वो बन जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमें योगाभ्यास करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। जितना हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, योग करेंगे, उससे क्या होगा, हमको पसीना आएगा। पसीना आएगा तो पसीने से भी जो आँखों के नीचे जो मतलब पानी जो इकट्ठा हो जाता है ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो निकल जाएगा पसीने के माध्यम से। तो योग करना है, प्राणायाम करना है। तो साथियों, ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए पफ़ी आइज़ को, यानी कि आँखों के नीचे की सूजन को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, ताकि बढ़ती हुई उम्र में भी जो है हम मतलब अट्रैक्टिव दिखें, आकर्षक।